अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ओल्ड लैपटॉप को जो है ना फास्टर बनाएंगे क्रोम ओएस के साथ। क्रोम ओएस फ्लेक्स, ये डेल का ओल्ड लैपटॉप है मेरे पास, फर्स्ट लैपटॉप। तो इसमें जो है ये पेंटियम सीपीयू है और 6 GB रैम है। तो इसमें हम क्रोम ओएस फ्लेक्स इंस्टॉल करेंगे और आपका लैपटॉप जो है वो फास्टर तरीके से जो है रन होगा। तो उसके लिए जो है आपने एक यूएसबी बना लेनी है क्रोम ओएस फ्लेक्स की। उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बूट सेटअप पे चले जाना है। डेल के लिए F2 है, HP के लिए F10 है। तो यहाँ पे हम जो है ये सेटिंग्स खड़ी हैं, वर्चुअलाइजेशन वगैरह ऑन कर लेनी है, अनेबल ना भी करें चलेगा। तो उसके बाद चलना है हमने बूट पे। लेगेसी बूट भी कर सकते हैं, UEFI के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन UEFI बेस्ट है। तो UEFI के अंदर भी हमारी USB जो है शो हो रही है, ये देखें। तो बूटेबल USB हमने पहले ही बनाई हुई है। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है बूट ऑप्शन, एग्ज़िट करके रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो है हम बूट ऑप्शन जो है उसमें जाते हैं। बूट मेन्यू में F12 डेल के लिए और HP के लिए F9 है। यहाँ पे हमने जो है लेगेसी से बूट नहीं करना, UEFI बूट पे जाके अपनी USB सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे USB सेलेक्ट होगी हमारी। USB सेलेक्ट होने के बाद जो है क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है रन हो जाएगी USB। इस लैपटॉप को मैंने जो है एक्सटर्नल जो है LED के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, उसका डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये मेरे पास दूसरी LED है और ये लैपटॉप है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेना है। गेट स्टार्टेड के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको लाइव रन करके दिया था क्रोम ओएस फ्लेक्स, लेकिन आज इंस्टॉल करेंगे। अपनी हार्ड ड्राइव जो है उसके अंदर कोई डाटा नहीं होना चाहिए, वरना ये फॉर्मेट कर देगा। इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा डाटा अरेज करके, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, 2-3 मिनट जो है, 20 मिनट भी ले सकता है मैक्सिमम वो कहता है। उसके बाद आपका PC जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा लैपटॉप। रीस्टार्ट होने के बाद USB निकाल लेनी है आपने। USB हमने यहाँ से पुट आउट कर लिया है। तो अब क्रोम ओएस फ्लेक्स की सेटिंग कर लेते हैं। स्टार्टअप पे जो सेटिंग्स होती हैं, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद जो है वाईफाई इसकी सेटिंग जो है उसको ऑन कर लेंगे। वाईफाई पासवर्ड देने के बाद जो है फिर नेक्स्ट करके आपने इसको जीमेल भी कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिवाइस को रेडी कर लेना है, पर्सनल यूज़, चाइल्ड या वर्क के लिए। पर्सनल यूज़ पे क्लिक करते हैं। फ़िलहाल गेस्ट मोड में भी चला सकते हैं इसको अगर रन करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है जीमेल अकाउंट मांगेगा आपका सेटअप करने के लिए। यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करेगा, अगर यहाँ पे वेट कर सकते हैं तो कर लें, वरना यहाँ पे स्किप एंड रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये सेटअप कर देगा आपका क्रोम ओएस फ्लेक्स। जीमेल ले लेते हैं पहले, जीमेल लाजमी देना है आपने, वरना सेटअप नहीं होगा। ब्राउज़र गेस्ट करेंगे तो तभी रन होगा। जीमेल लाजमी कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट करते जाना। पासवर्ड देना है तो दे दें, वरना गूगल पासवर्ड से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर लेते हैं इसका। तो पासवर्ड यहाँ पे रख लेना आपने 8 कैरेक्टर्स का, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है डेस्कटॉप आ जाएगा। नेक्स्ट कर ले, पासवर्ड सेव हो जाएगा। स्किप कर देंगे इसको। अगर कुछ ऐड करनी है अपने ऑप्शंस तो कर लें ऐड, वरना हम स्किप करते हैं इसे। नेक्स्ट कर दें। हमारा वाईफाई भी कनेक्टेड है। हमने जो है इसका कास्ट स्क्रीन भी किया हुआ है। कास्ट स्क्रीन जो है ड्यूल डिस्प्ले मैंने लगाया हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं ड्यूल डिस्प्ले की सेटिंग कहाँ पे होती है। आप क्रोम ओएस फ्लेक्स को एक LED के साथ कनेक्ट करके ड्यूल डिस्प्ले के ज़रिए भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं ये ईज़ ऑफ एक्सेस की। नेक्स्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है टच पैड की या लाइट डार्क थीम वगैरह चलाना है तो स्किप कर देंगे गेट स्टार्टेड। तो ये क्रोम ओएस फ्लेक्स आपका स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन है। मज़ीद ये लेटेस्ट वर्जन जो है अपडेट हो चुका है हमारा, ये देखें राइट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे अपडेट करना है तो इसे इजीली अपडेट कर देंगे वरना ऑटो हो जाएगा। तो ये एक्सटेंड किया हुआ है मैंने डिस्प्ले, ये देखें ये यहाँ पे भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जी पे क्लिक करते हैं तो हमें मेन्यू नज़र आएगा। ये एक्सप्लोरर है हमारा, फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है वैसे, तो इनको अपने सेटिंग को चेक करना तो कर लें। मेन्यू ओपन करेंगे लॉन्चर को तो यहाँ से सारी ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं, सेटिंग्स वगैरह और बाकी गूगल की सारी ऐप्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। प्ले स्टोर इसमें नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। प्ले स्टोर जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्ले स्टोर भी अनेबल करके दिखाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी रिकवरी में जो एक और करनी पड़ेगी। लेकिन क्रोम ओएस फ्लेक्स आपके लिए बेस्ट है ऑनलाइन गेम्स के लिए या इसके लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, ये एक्सटेंडेड डिस्प्ले है। फाइल मैनेजर पे जाके आप इसके अंदर ये डाटा यहाँ पे डाउनलोड्स में देख सकते हैं, गूगल ड्राइव का डाटा फाइल मैनेजर है यहाँ पे। तो जो भी डाटा इसमें कॉपी करेंगे या पड़ा है। तो अब हम इसका एक्सटेंड डिस्प्ले कैसे करते हैं, डिवाइस में डिस्प्ले पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको ये 2 डिस्प्ले बिल्ट इन और एक वाइड डिस्प्ले दिखा रहा है। तो मिरर भी कर सकते हैं कि जो वाइड में दिखा रहा है डिस्प्ले वो लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो मिरर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिरर पे क्लिक करेंगे तो जो एक्सटेंडेड एलईडी में डिस्प्ले आ रहा था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट दोबारा दिखाते हैं आपको। मिरर डिस्प्ले किया, ये देखें। तो फर्स्ट स्क्रीन सेकंड एलईडी में चली गई और सेकंड वाली फर्स्ट में आ गई है। मिरर डिस्प्ले को क्लिक करने के बाद अब एक्सटेंड करते हैं डिस्प्ले इसका जो है ना, उसकी ऑप्शन कहाँ पे है। उसकी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे बिल्ट इन पे नहीं, साथ वाइड एलईडी का मॉडल आ रहा है, उस पर क्लिक करके नीचे एक्सटेंडेड डिस्प्ले पे जाके उसे हम प्राइमरी डिस्प्ले कर देंगे। तो पहला डिस्प्ले हमारा डिफ़ॉल्ट वाला वो ये हो जाएगा। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स को जो है आप ओल्ड लैपटॉप पे इंस्टॉल करें और एंजॉय करें। बहुत ही फास्टर जो है ये रन होता है। और गूगल के जितनी भी ऐप्स है, डॉक्स जो है, स्लाइड्स, शीट्स, गूगल चैट आपने करनी है, गूगल मीट चलाना है तो इजीली आप अपने लैपटॉप पे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको गूगल प्ले स्टोर भी इसमें इंस्टॉल करना सिखाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें जो टेक मास्टर चैनल।